नमस्कार। ऑनलाइन पीसीएस स्टडी में आपका स्वागत है। पीसीएस मुख्य परीक्षा के संदर्भ में आज हम जो प्रस्ताव के सामने लाए हैं वो प्रश्न है, भारतीय दर्शन में बौद्ध धर्म का एक विशेष महत्व है। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म की समानता के संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। या हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म की समानता के संदर्भ में हमें अपनी बातें लिखना है, इसी तरह कुछ लिखने की बात नहीं पूछना है। अब इस प्रश्न को इस तरह से भी दिया गया है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से काफ़ी समानता रखता है? इस प्रश्न के स्वरूप को और तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमने जो इसका उत्तर लेखन किया है वो अपने सोर्स के आधार पे इतिहास के गर्भ में हुए शोधों ने कुछ अपवाद के बावजूद भी इस कथन की सत्यता के संदर्भ में तर्क दिया है कि बौद्ध धर्म में व्याप्त विशेषताओं का कुछ अंश या अधिकाधिक व्यवस्थाएं हिंदू धर्म ग्रंथों या आचरणों में व्याप्त थी। उदाहरण तौर पे बौद्ध भिक्षुओं के अब हमने इनकी समानता के संदर्भ में जो तर्कों को दिया है, अब उसको हमने जो पॉइंट पे फ्रेम आउट किया है, बौद्ध भिक्षुओं के संघ निर्माण की बात करें, क्योंकि बौद्धों में संघ निर्माण की बात थी, तो यह भी ब्राह्मण धर्म की देन है मालूम पड़ता है। देखिए, ब्राह्मण धर्म ने मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त कर दिया था। तो इनमें से 4 आश्रमों के जो शुरू के 3 आश्रम थे वो अंतिम के संन्यास भावना पर ही आधारित थे। अब अगला ब्रह्मचर्य के बहुत से नियमों को बौद्ध भिक्षुओं पर भी लागू किया गया था। हमने अगला पॉइंट में जो बात की समानता को, बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की भावना ये भी ब्राह्मण साहित्य से ही ली गई है। या यूँ कहे कि बौद्ध धर्म में जो अहिंसा की भावना थी ये ब्राह्मण साहित्य में स्पष्ट देखने को मिलती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बौद्ध धर्म में जो भिक्षुणियों की प्रथा भी हिंदू धर्म ग्रंथ में देखने को आपको मिलती है। अब बौद्ध धर्म की जो बात करते हैं, ये सांसारिक दुखों से निवृत्ति के लिए इच्छाओं के त्याग पर बल दिया है। बिल्कुल यही धारणा उपनिषदों के निर्माणकर्ताओं ने रखी थी। महर्षि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा को छोड़कर से संपूर्ण विश्व दुखों यातनाओं से भरा पड़ा है। अब हम जो अगला पॉइंट दिया, यह तर्क भी दिया जाता है कि बौद्ध धर्म पर कपिल मुनि के सांख्य दर्शन के प्रणेता थे वो कपिल मुनि थे। तो ये बात कही जाती है कि जो बौद्ध धर्म था वो कपिल मुनि के सांख्य दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस विषय पर जैकोबी जैसे इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि बौद्ध धर्म कुछ नया नहीं, सांख्य धर्म से लिया गया है। फिर हमने जो अगले पॉइंट्स दिए हैं, निसंदेह अगर हम मठ प्रणाली की बात करें तो यह बौद्धों की महान देन है। अब एक यहाँ पर किंतु बुद्ध से पूर्व भी यह प्रणाली ब्राह्मण और श्रमण नाम की से प्रचलित थी। जो मठ प्रणाली है ये बौद्धों की देन है, इसमें कोई ज़्यादा इतिहासकारों में मतभिन्नता नहीं है। फिर भी ब्राह्मण और श्रमण नाम से हिंदू धर्म में पूर्व से ही मठ प्रणाली चली आ रही थी। इसका वर्णन जो है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दिया था। इंडिका हम जानते हैं कि मेगास्थनीज की कृति है, और अशोक के आदेशों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। महाभारत से ललित विस्तार जो बौद्ध भिक्षुओं के ही लेख थे उसमें भी इसका वर्णन है, और पिटकों में भी देखने को इसका वर्णन मिलता है। अब एक अगला पॉइंट जो हमने दिया है, एक तर्क यह भी है कि बुद्ध स्वयं उस समय के ब्राह्मण धर्म की उत्पत्ति थी। बुद्ध ने ज्ञान जो है योग ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त किया था, और योग की दार्शनिकता पहले से ही हिंदू धर्म की देन मानी जाती है। क्योंकि योग हमारे यहाँ योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, हम किसी भी तरीके से अपने को आध्यात्म की ओर जोड़ सकते हैं। तो योग हमारे यहाँ पहले से ही प्रचलित था। अब हम अगले पॉइंट में की बात करें,
तो बौद्धों का निर्वाण ज्ञान भी ब्राह्मण धर्म की ही देन है। याज्ञवल्क्य जी अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि हे गार्गी, गार्गी जो याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, वास्तव में जो इस अनश्वर वस्तु को नहीं जानता उसे अच्छाइयों का सीमित लाभ होता है, फिर चाहे वह तपस्या करता रहे या दर्शन देता रहे। अब अपनी बातों को जो हमने समाप्त किया है, लास्ट किया है, तो वहाँ पे क्योंकि प्रश्नों की एक सीमा होती है और तथ्य तो बहुत से हैं, तो आप उनको रख सकते हैं। और प्रश्नों के उत्तर लेखन में हर व्यक्ति अपने हिसाब से, आप अपनी आंसर राइटिंग में आप अपने हिसाब से तर्क देंगे। तो तर्क के लिए हर आदमी तर्क जो है वो अपने से गढ़े नहीं जा सकते, क्योंकि ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है। तो इतिहासों के प्रश्न को या किसी भी विषय के प्रश्न को जिसकी प्रामाणिकता रहे और इतिहास के शोधों ने जिसे स्वीकार किया हो उसे हम लिख सकते हैं। तो अब हमने अपनी बात को लास्ट किया है। मैक्स मूलर जैसे इतिहासकार ने भी इस विषय पर लिखा है, बौद्ध धर्म सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और दार्शनिक रूप से भारतीय वेद की स्वाभाविक देन है। अब तथ्यों को तर्क के प्रामाणिकता के आधार पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैक्स मूलर कहते हैं, मैक्स मूलर ने यहाँ तक कहा है कि बौद्ध धर्म ब्राह्मण धर्म का खंडन करने के बजाय उसकी अच्छाइयों को एक नए धर्म के रूप में चरम पर पहुंचाने का कार्य किया है। और हमें ऐसा लगता है कि बौद्धों ने वैदिक विचारों को अधिक परिष्कृत रूप में उपस्थित करने की चेष्टा की है। तो इन बातों से हम इस बात से सहमत होते हैं कि बौद्ध धर्म नया कुछ नहीं था, ये ब्राह्मण धर्म की अच्छाइयों से निकला था। लेकिन बहुत सी बातें थी कि उस समय के परिवेश में बौद्धों को अपने ब्राह्मण धर्म की व्याप्त व्यवस्थाओं से अपने को ऊपर उठाया था। इसी के साथ हमने इस प्रश्न के उत्तर को समाप्त किया। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।